नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप इन्वायरो ग्रीन एफपीओ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जिसकी 1 एकड़ की फसल बिकती है करोड़ों रुपए में। जी, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में महोगनी की खेती के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो महोगनी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान, महोगनी पौधे की विकसित किस्में और महोगनी वृक्ष की रोपाई का सही समय और सिंचाई कब और कैसे करें, महोगनी पौधे की उपज की उर्वरक की मात्रा क्या रहेगी, महोगनी वृक्ष में अतिरिक्त क्या आय कर सकते हैं, यानी कि आप कौन सी इंटरक्रॉपिंग भी इसमें कर सकते हैं जिससे आपकी रेगुलर की आय भी आपको मिलती रहे। और महोगनी वृक्षों में लगने वाले जो रोग हैं उनकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे। महोगनी की कटाई कब होती है और लास्ट में हम बात करेंगे कि महोगनी के पौधे से कितनी इनकम की जा सकती है। तो शुरू करने से पहले जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में, एक्चुअल में महोगनी क्या है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, क्या उपयोग है इसका। तो देखिए, सब महोगनी जो वृक्ष है बहुत ही कीमती वृक्ष है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पौधे के सभी भागों का उपयोग में लाया जाता है। इसकी खेती खासकर व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है और क्योंकि इसकी जो लकड़ी, ये जो पेड़ रहता है ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो रहता है वो जहाज को बनाने में, कीमती फर्नीचर जो रहता है उसको बनाने में, प्लाईवुड जो रहती है उसको बनाने में, सजावट की वस्तुएं और जो मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। और साथ ही साथ ये एक औषधीय पौधा भी है, तो इसलिए इसके जो बीजों का और जो फूलों का इस्तेमाल जो रहता है वो दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। और इसकी जो पत्ती और जो बीज का तेल का इस्तेमाल जो है मच्छर मारने वाली दवाइयों और कीटनाशकों बनाने में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग जैसे साबुन है, पेंट है, वार्निश है और कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। तो भारत में जो महोगनी का पेड़ है उसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक होती है और इन पेड़ों की जड़ें जो रहती हैं वो कम गहरी होती हैं और भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी जगह हम इसको उगा सकते हैं। इसे आप खेत की बाउंड्री पर लगाकर भी आप अच्छी आय कर सकते हैं या फिर इसको पूरे खेत में आप लगा सकते हैं और साथ साथ में इसमें जो है इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा परिचय रहा महोगनी वृक्ष के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें उपयुक्त मिट्टी के बारे में। तो ये जो है किसी भी उपजाऊ मिट्टी में हम इसको उगा सकते हैं, लेकिन जल भराव वाली जो पथरीली ज़मीन रहती है ना उसमें इसको ना लगाएं। पीएच मान जो है सामान्य होना चाहिए। अब बात करते हैं जलवायु और तापमान की। तो इसकी खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु को सबसे अच्छा माना गया है। सर्दियों के मौसम में 15 डिग्री और गर्मियों के मौसम में 35 डिग्री के तापमान में ये अच्छे से विकास करता है। और अब इसका बात करते हैं महोगनी की वृक्ष की जो विकसित किस्में हैं। तो भारत में इसके पेड़ों की अभी तक कोई प्रजाति नहीं है और अभी तक केवल 5 विदेशी जो किस्में हैं तो कलमों, तो उनको जो है यहाँ पर उगाया जाता है, जिनमें क्यूबन, मैक्सिकन, अफ्रीकन, न्यूजीलैंड और होंडुरन हैं। और अब इसमें हम बात करते हैं तो महोगनी पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका। तो इसमें जो है प्लांटेशन के लिए जो सही समय वो जून जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है, लेकिन हम इसका प्लांटेशन जो है पौधे के द्वारा किसी भी समय वैसे कर सकते हैं। और महोगनी जो है पेड़ की जो दूरी हम रखते हैं वो 6 फीट के करीब हम रखते हैं और प्रति एकड़ जो है 1200 से 1500 पौधे हम लगा सकते हैं इसमें। और आप चाहें तो इसकी बाउंड्री पर भी लगा सकते हैं, तो प्रति एकड़ बाउंड्री के लिए आपको लगभग 150 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जैसे कोई खेती कर रहे हैं तो उसकी बाउंड्री पर भी लगा के इससे आप इनकम कर सकते हैं। और या फिर आप पौधों की संख्या कम करके ज़्यादा डिस्टेंस पर लगा के उसके बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप कोई भी फसल ले सकते हैं, मेडिसिनल में भी ले सकते हैं। मेडिसिनल की वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे कई सारी पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिंचाई कब और कैसे करें। तो पौधारोपण के बाद से है ना, गर्मियों के मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल पर पानी हमें देते रहना है और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पे
और बारिश के मौसम में तो आप जानती हैं बारिश होती रहती है, तो आवश्यकता अगर पड़ रही है तो पानी दें, नहीं है तो नहीं दें। और पूरी तरह से जब पौधा तैयार हो जाता है, विकसित हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब जो है बरस में केवल जैसे 5 से 6 सिंचाई की ही ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, चलिए, महोगनी के पौधों की उपज के लिए उर्वरक की मात्रा, खाद वगैरह कौन सा इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो है, जो हम पौधे लगाने से पहले गड्ढे तैयार करते हैं, ठीक है, तो उन गड्ढों में तैयार करते समय, ठीक है, उसमें हम 20 किलो गोबर की खाद के साथ में 80 ग्राम NPK की मात्रा मिट्टी में मिलाकर उसमें डाल देते हैं। और जब पौधे जो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ठीक है, तो 50 kg जैविक खाद और 1 किलो रासायनिक खाद की मात्रा को वर्ष में 3 बार सिंचाई के पहले हम उसमें देते हैं। अब हम बात करते हैं महोगनी के वृक्षों से अतिरिक्त आय, मतलब अब अतिरिक्त आय कब होगी, जब उसमें हम इंटरक्रॉपिंग वगैरह करें तो महोगनी के पौधे जो हैं वो 6 वर्ष में पूर्ण विकसित होते हैं। तो इससे पहले इस बीच में आप जो है कोई भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे आप दलहन की फसल करना चाहें, या जैसे मैंने अभी आपको बताया मेडिसिनल जो है क्रॉप आप लगा सकते हैं। तो मेडिसिनल में कई चीज़ें, लेमन ग्रास है, क्योंकि नीचे धूप तो आती रहती है, इतना छाँव वाला इसका पौधा होता नहीं है, तो आप उसमें इसके अलावा और भी कई फसलें लगा सकते हैं। जी, अब हम बात करते हैं महोगनी के वृक्षों में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। तो इसके पेड़ों में किसी तरह के रोग तो देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों का उपयोग ही जो है, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको जिसके जो परिचय दिया था उसमें बताया था कि इसके पत्तियों से कीटनाशक दवाइयाँ तैयार होती हैं। तो ये इसके पत्तों से खुद ही कीटनाशक दवाइयाँ होती, तो इसमें कीट लगने का कोई चांस नहीं रहता है। जी, तो किसान भाइयों, तो अब हम बात करते हैं इसकी कटाई के बारे में, इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में। तो देखिए, महोगनी का जो प्लांट की हार्वेस्टिंग जो रहती है, वैसे 10 साल में हम इसको कमर्शियली कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको जो है 15 साल में भी इसका कटाई कर सकते हैं, 20 साल का भी पौधा ले सकते हैं, 25 साल के बाद भी इसकी कटाई कर सकते हैं। और अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें इसकी महोगनी की लकड़ी की जो कीमत रहती है, इससे हमारी क्या आय हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसके पेड़ की जो लकड़ी का जो मूल्य रहता है वो 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये घन फीट के हिसाब से होता है। और इसके बीज और जो पत्तियां की भी जो है अच्छी कीमत हमें मिल जाती है बाज़ार में। और इसके अगर हम एक राउंड फिगर की बात करें तो इसका एक पेड़ जो रहता है वो 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का बिक जाता है। और हो सकता है इससे ऊपर ज़्यादा भी कीमत मिल सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारा कितना साल पुराना पौधा है और उसकी किस तरह की क्वालिटी बन रही है। और इस हिसाब से अगर 10 से 12 साल में अगर हम कैलकुलेशन सिर्फ करते हैं तो लगभग 50,000 रुपये की कैलकुलेशन करते हैं, और हम मानते हैं कि हमारे खेत में सिर्फ 1000 पौधा ही सही से चला है, तब भी हमारे जो इनकम है वो 5 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी खेती है, और आप इसको एक कॉमर्शली कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं, और एक प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट भी आपकी लाइफ का हो सकता है ये, क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 साल बाद, 12 साल बाद आपको ये अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं जो है, अगर आप इसके प्लांट्स की ज़रूरत है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिलेगा, उस पर आप कॉल करके प्लांट की इंक्वायरी कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से आपको कोशिश करेंगे कि कोई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनीज़ हैं जो बायबैक के साथ में महोगनी की खेती करें, ऐसी कंपनीज़ की लिस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, या 1-2 कंपनी के नाम आपको देंगे, आप उनसे भी संपर्क करके काम कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो पौधा रहता है वो एक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि मार्केट में इसके पौधे की जो कीमत रहती है वो 300 रुपये तक जाती है। अब इसमें जो पौधा आपको लगाना है वो एटलीस्ट कम से कम जो है आपको 3 साल पुराना पौधा लगाना है, जो नर्सरी में 3 साल रहता है उस पौधे को आप लगाएं, वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, अच्छे से ग्रो करेगा। तो दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, कि कोई लोग वीडियोस बहुत देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, ये तो आप बनता है, तो लाइक शेयर तो बनता ही है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, जय हिंद।